मोटापे के तिब्बी नुकसानात क्या होते हैं, इस पर हम बात कर लेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी, यानी कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं। मोटापा महज ज़ाहरी मसला नहीं है, बल्कि ये कई जानलेवा बीमारियों को जड़ जो है ना उसके साथ जुड़ा होता है, जिनमें शामिल जो होती हैं टाइप 2 डायबिटीज़। नंबर 1 के ऊपर ये होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ यानी आपको शुगर हो सकती है। नंबर 3 जो 2 होता है वो होता है हाइपरटेंशन, यानी आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है। और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ यानी दिल की बीमारियां हो सकती हैं। और इसके साथ आपको स्ट्रोक यानी फालज हो सकता है। और फिर हम ये आगे देखते हैं, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, यानी जोड़ों का दर्द आ सकता है। फिर इसके साथ साथ क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लिवर जब आता है तो जिगर के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह जैसे मैंने आपको बांझपन का कहा, इनफर्टिलिटी होती है, उसमें बांझपन के भी मसाइल होते हैं। फिर ये होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी नींद के मसाइल, नींद में सांस का रुकना, ये भी मोटापे की वजह होती है। जहनी दबाव, डिप्रेशन, खुद एतमादी खो देना। मोटापे का इलाज कैसे मुमकिन है, अब हम ये बात करेंगे कि मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के मोटापे का इलाज कैसे मुमकिन है, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। नंबर 1 ये होता है कि आपने डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है। डाइटरी मॉडिफिकेशन यानी इस्लाह करनी है अपने खाने पीने की। डाइटरी मॉडिफिकेशन में ये होता है कि आपने जब भी अपनी ग़िज़ा के बारे में सोचना है तो बैलेंस डाइट लेनी होती है। बैलेंस डाइट में क्या होता है कि आपने पहले पानी का इस्तेमाल किया, पानी के बाद आपने फाइबर का, फाइबर में सब्जियां आ जाती हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, और फिर उसके बाद आपने प्रोटीन और फैट का। प्रोटीन में क्या है, आपके जितने भी मीट हैं, आपका चिकन है, आपकी फ़िश है, और इसके साथ बॉयल एग हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये आप ले लेते हैं। और साथ में ये होता है कि जब आपने फिर आगे जाना तो फिर आपने कैलोरीज लेनी होती है। डाइट मॉडिफिकेशन में तरीकाकार ये रखें कि पानी लिया, 30 मिनट्स का गैप है, फिर आपने फाइबर लिया, सब्जियां फल वगैरह लिए, 30 मिनट्स का गैप है, और उसके बाद आपने प्रोटीन और फैट ली, फिर 30 मिनट्स का गैप है, और उसके बाद जो है वो आपने कोई भी जो है वो आपने काब्स लेने हैं। काब्स में क्या है, रोटी आ सकती है या बाकी जो भी चीज़ें, ब्रेड श्रेड, दलिया शलिया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो आप ले सकते हैं। इस तरह डाइटरी फाइबर की जब हम बात करते हैं, सब्जियां और फल वगैरह, तो इसमें सारा आ जाता है। और साथ में हम ये देखते हैं म्यारी प्रोटीन। म्यारी प्रोटीन में ये होता है कम चिकनाई और कम शक्कर। जब ये चीज़ें आप लेते हैं तो इसमें वज़न कम करने के बुनियादी असूल, कैलोरिक डेफिसिट शामिल हैं। यानी कैलोरी डेफिसिट, उसमें ये होता है कि आपने खाने पीने में तवाज़न जब आप कर लेते हैं तो फिर आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। इसमें नंबर 1 ये होता है कि आपने डाइटरी आपने मॉडिफिकेशन करनी है, फिर उसके साथ जो है वो आप डाइटरी फाइबर का इंटेक बढ़ाना है, फिर उसके साथ आपने जो है वो प्रोटीन और फैट का बढ़ाना है, और फिर आपने कैलोरी डेफिसिट डालना है। और इसके साथ वर्जिश और जिस्मानी सरगर्मियाँ लाजमी शामिल होती हैं, यानी कम अज़ कम रोज़ाना जो है 45 मिनट से 60 मिनट कंटिन्यू पैदल चलने का नाम वॉक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि वॉक में ये क्या हो सकता है कि एक जो है ना ब्रिस्क वॉकिंग भी हो सकती है, यानी तेज़ चहलकदमी, नंबर 1। और दूसरी इसमें एरोबिक एक्सरसाइज भी हो सकती है। एरोबिक एक्सरसाइज में क्या आता है कि आपने जो है वो अपनी बॉडी के हर हिस्से को जो है वो मूव करवाना होता है, और प्रॉपर जो है वो आपने इस तरह की वॉक करनी होती है जिसमें आपकी बॉडी को पता चले कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। इसी तरह हम ये देखते हैं दूसरी कि जो है उसमें हम ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है, एक्सरसाइज है, योगा है, जॉगिंग वगैरह, जो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसमें हम ये कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो भी ज़रूरी होती है। वज़न कम करने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा करती है वॉक, एक्सरसाइज, जॉगिंग, योगा, जिम, फिजिकल एक्टिविटी। ये अगर आप करते हैं तो मोटापा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, बल्कि ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब नंबर 3 हम ये देखते हैं कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अद्वियात। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी अद्वियात के ज़रिए मोटापे को किस तरह जो है वो हम कम कर सकते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि एंटी ओबेसिटी ड्रग जो है वो आजकल मौजूद हैं, लेकिन ये सारी जो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो आपने अपने मुस्तनद क्वालिफाइड रिलायबल डॉक्टर के पास जाके आपने ये सारी चीज़ें उनको बतानी होती है। ये खुद से कोई भी सेल्फ मेडिकेशन या किसी वीडियो को सुनने के बाद आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। आपकी बॉडी और आपका इन्वायरमेंट और आपकी बाकी जो चीज़ें हैं, ये आपका एक फिजिशियन, आपका डॉक्टर जो है वो आपको डिसाइड करेगा कि आपको एंटी ओबेसिटी ड्रग पे कब डालना है, कितनी डोज पे डालना है और कितनी देर के लिए डालना है। तो ये बात हमेशा ज़हन नशीन होनी चाहिए। एंटी ओबेसिटी ड्रग में मुख्तलिफ मरीज़ों में माहिर डॉक्टर के मशवरे के साथ एंटी ओबेसिटी ड्रग दी जाती हैं जो कि चर्बी कम करती हैं
और फिर साथ में चर्बी के जज़ब को महदूद करती है। इस तरह जो है वो आपकी ओबेसिटी कम होना शुरू हो जाती है। अब दूसरी बात अगर हम ये करें तो बरियाटिक सर्जरी होती है। बरियाटिक सर्जरी में क्या होता है कि उसके अंदर हम ये देखते हैं कि शदीद मोटापे में, जबकि आप मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया आपका, तो मॉर्बिड ओबेसिटी जो होती है उसमें फिर मेडिसिन बाज़ दफ़ा काम नहीं कर रही होती, तो इसमें स्लीप गैस्ट्रेक्टमी करनी पड़ती है, यानी इसके आपके गैस्ट्रिक का ऑपरेट करके बरियाटिक सर्जरी के थ्रू उसको भी हम आगे जो है ना वो लेके चलते हैं। इस तरह गैस्ट्रिक बाईपास भी होता है। गैस्ट्रिक बाईपास के ज़रिए भी आपके मोटापे को कम किया जाता है। फिर हम ये देखते हैं मौसर इलाज साबित हो सकती हैं बशर्ते के मरीज़ तर्ज ज़िंदगी में मुस्तकिल तब्दीली इख्तियार करे। अगर आपने स्लीप जो है ना वो गैस्ट्रेक्टमी करवाई या बरियाटिक सर्जरी कराई या गैस्ट्रिक बाईपास करवाया या गैस्ट्रिक स्लीप जो है ना वो आपका ऑपरेट हो गया या बाईपास हुआ या कोई भी ऐसा बरियाटिक सर्जरी लाइपोसेक्शन कोई भी आपने सेशन लिया, इसका फ़ायदा आपको तभी होना है जब आपने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लानी है, यानी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी है, डाइट हैबिट्स को बदलना है, वॉक करनी है, अपने आप को फिजिकली एंगेज रखना है और मूवमेंट जो है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो ये सारे ऑपरेटिव या जो दवाइयाँ हैं ये सारी तब काम करती हैं, ये आपके लिए मौसर साबित होती हैं अगर आप अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाते हैं, बदलाव लाते हैं। इसके साथ ही हम ये बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा मोटा होता है, फिर जब वो अपनी बॉडी और लाइफस्टाइल को चेंज करता है तो अचानक से आप देखते हैं कि वो खूबसूरत दुबला पतला और वो होना शुरू हो जाता है। जब वो खूबसूरत दुबला पतला होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको ये लगता है कि यार इस बंदे ने तो कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की है कि जिसकी वजह से ये खूबसूरत भी हो गया, पतला भी हो गया, इसके कपड़े भी अच्छे लगते हैं, इसको ड्रेसिंग भी सूट करती है। तो ये ज़रूरी होती है कि वो कहते हैं कि वाई लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ एसेंशियल, कि ये क्यों ज़रूरी है। आपकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये ज़रूरी इसलिए होती है ताकि आप खूबसूरत नज़र आएँ, आपकी बॉडी फिट रहे, आप बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन वज़न कम करना महज चंद किलोग्राम घटाने का नाम नहीं, बल्कि तर्ज ज़िंदगी में मुकम्मल तब्दीली तकाजा करती है कि वक्ती डाइट या आर्जी वर्जिश वक्ती फ़ायदा तो दे सकती है, लेकिन मगर मुस्तकिल सेहत के लिए आपको अपनी लाइफ को मुस्तकिल बदलना है। जब तक ये आप नहीं बदलाव पैदा करेंगे आपको कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसमें खाने की आदत की तब्दीली की जाए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस्मानी सरगर्मियाँ यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी, भागना, दौड़ना, कूदना, चलना, योगा करना, साइकिलिंग करना, जॉगिंग करना, दौड़ लगाना, वॉक करना, फ़िज़िकल एक्टिविटी करना, स्टेयर्स के ऊपर नीचे चढ़ना, सीढ़ियों के ऊपर भागना दौड़ना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं जो कि जिस्मानी सरगर्मियों में आती हैं। ज़हनी सेहत पर तवज्जो देना। ज़हनी सेहत क्या होती है कि स्ट्रेस कम से कम लेना, अपने आप को स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर रूहानी मामलात में अपने आप को इंगेज करना, नमाज पढ़ना, ज़िक्र अस्कार करना, फिज़िकल मूवमेंट करना, अपने आप को फ्रेश रखना, पानी का इस्तेमाल करना, और ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। इसी तरह नींद के म्यार को बेहतर बनाना। नींद का म्यार कैसे बेहतर होता है? जब आप अपनी बॉडी को थकाते हैं, फिजिकल मूवमेंट करते हैं। हमारी ज़्यादातर क्या होती है कि मेंटल जो है वो एग्जॉस्टिंग ज़्यादा होती है, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, बॉडी का, मसल्स का, जॉइंट्स का मूवमेंट इसकी कम होने की वजह से आपकी बॉडी जो है वो एक बोझ सा बना रहता है और इस तरह आपको नींद प्रॉपर नहीं आती, क्योंकि नींद तो तब आएगी जब आपका जिस्म थकेगा और फिर उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपका दिमाग जाग रहा है, बॉडी रेस्ट में है, बॉडी को आपने कुछ थकन में डाला ही नहीं है, तो फिर आपको उस तरह की नींद नहीं आएगी। तो नींद के म्यार को बेहतर बनाना भी मोटापे को कम करता है।